आकाश तक जाने वाली स्वर्ग की सीढ़ियाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वर्ग की सीढ़ियाँ। जब राजा पांडु की मृत्यु हुई तब उनकी विधवा रानी कुंती अपने 5 पुत्रों यानी पांडवों के साथ अपने पति के सौतेले भाई और शासन कर रहे राजा धृतराष्ट्र के पास रहने चली गई, जहाँ उनकी पत्नी गांधारी और उनके 100 पुत्र कौरव रह रहे थे। कुंती, जिन्हें प्रथा के नाम से भी जाना जाता था, को लगता था कि उनके बच्चे नाम के ही राजकुमार थे, क्योंकि न तो उनके पिता जीवित थे, न ही विरासत में मिला कोई राज उनके पास था। कुछ समय बाद उन्हें लगने लगा कि अपने जेठ के घर में वे बिन बुलाए मेहमान हैं, और सोचने लगी कि कितने दिनों तक वे वहाँ रह पाएंगी। एक दिन घुमक्कड़ ऋषि नारद राजमहल में पधारे और उन्होंने कुंती को गांधारी से बातचीत करते सुना। बाद में उन्होंने दोनों स्त्रियों से पूछा, आप दोनों क्या बातें कर रही हैं? अपने पुत्रों के हित की बातें, गांधारी ने कहा। तब तो आपको देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। वैसे भी वे उन सब की सबसे अच्छी माता है, नारद ने कहा। मैं माता पार्वती की क्षमता और शक्ति से अवगत हूँ, किंतु अपने पुत्रों के लिए हम उनकी प्रार्थना किस प्रकार से करें? कुंती ने पूछा। गज गौरी पूजा करो, किंतु यह गणेश उत्सव से पहले और वर्षा ऋतु के समापन पर भाद्रपद में मास में ही किया जाना चाहिए। पूजा के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? कुंती ने पूछा। पार्वती को अपने घर आने का निमंत्रण दो, यदि संभव हो तो उनका परिवार के साथ आएं। उन्हें किसी हाथी पर आना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो देवी की प्रतिमा को उस पर बिठा दो और उन्हें वस्त्र, कलश एवं पुष्प चढ़ाओ। उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे पुत्रों की रक्षा और देखभाल करें। इन शब्दों के साथ नारद ऋषि ने कुंती और गांधारी से विदा ले ली। कुंती जब अपने कक्ष में लौटी तो बैठकर सोचने लगी, गांधारी रानी है और उनके 100 पुत्र हैं। वह आसानी से एक जीवित हाथी ले आएगी। वह प्रत्येक बच्चे को काट सौंप देगी और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूजा करेगी। मेरा भाग ऐसा है कि ना तो मैं यह सब कुछ कर सकती हूँ, ना मेरे पास इतना सामर्थ्य है, और मेरे 5 पुत्र ही हैं। अब मैं क्या करूँ? इस बीच गांधारी अपने कक्ष में बैठकर सोच रही थी, इस विशेष पूजा में मुझे कुंती को आमंत्रण नहीं देना चाहिए। उसके पास कोई संसाधन भी नहीं है। वह जब मुझे पूजा करती देखेगी तो उसे याद आ जाएगा कि रानी न होने के कारण उसके पास क्या कुछ नहीं है, और वह उदास हो जाएगी। मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। यह मानकर के उसने जो किया अच्छा किया। गांधारी ने एक जीवित हाथी के साथ पूजा की, जिसकी पीठ पर देवी की प्रतिमा को बिठाया और उन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन तथा आकर्षक वस्त्रों का चढ़ावा चढ़ाया। कुंती को जब इस पूजा का समाचार मिला तो उसे घोर निराशा हुई। गांधारी ने मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे अब ऐसी स्थिति नहीं कि मैं उनके बराबर खड़ी हो जाऊं। उन्होंने मन ही मन सोचा। उनके पुत्रों ने जब उन्हें इस दशा में देखा तो पूछा, माता आप किस बात में दुखी हैं? गांधारी ने आज अपने 100 पुत्रों के साथ गज गौरी पूजा की। उनकी सहायता के लिए उनके इतने पुत्र हैं, किंतु उन्होंने न तो मुझे बुलाया न ही सूचना दी। मैं भी पूजा करना चाहती हूँ, किंतु हमारी जैसी स्थिति है उसमें मैं पूजा कैसे कर सकती? माता आपके 5 पुत्रों की शक्ति 100 मनुष्यों की शक्ति से भी अधिक है। अर्जुन ने कहा। जिस प्रकार माता गांधारी पूजा के लिए एक जीवित हाथी लेकर आई हैं, उसी प्रकार मैं इंद्र के दरबार से सफ़ेद हाथी ऐरावत ले आऊँगा। सच कहूँ तो मैं सुनिश्चित करूँगा कि देवी पार्वती स्वयं पूजा के लिए पधारें। मेरे पुत्र, तुम ऐसा करोगे? कुंती ने पूछा। इसकी चिंता आप न कीजिए माता, अर्जुन ने कहा, और अपना धनुष बाण लेकर निकल गए। वे नगर के बाहरी हिस्से में पहुँचे। कुछ समय बाद उन्हें खाली स्थान मिला और उन्होंने आकाश में सैकड़ों बाण
चला दिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखा कि स्वर्ग तक बाणों की एक सीढ़ी बन जाए। जैसे ही वह सीढ़ी तैयार हुई, अर्जुन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इंद्र के दरबार में प्रवेश कर गए। दरबार में बैठे देवताओं ने एक मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश करते देखा तो घबरा गए। अब तो कोई भी उनके देवलोक तक चला आएगा और उनका धन ले जाएगा। अर्जुन ने दरबार में सभी देवताओं को अपने आने की सूचना दी। हे आदरणीय देवताओं, मैं अर्जुन हूँ और हृदय से आग्रह करता हूँ कि मैं देवराज इंद्र से मिलना चाहता हूँ। इंद्र ने उस वीर युवा योद्धा को पहचान लिया और स्नेह से उससे पूछा, प्रिय अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहो वह सब मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, किंतु ध्यान रहे कि जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तब तुम इस सीढ़ी को नष्ट कर दोगे। तुम प्रशंसनीय स्वभाव के व्यक्ति हो, किंतु धरती पर सभी तुम्हारे जैसे नहीं हैं और हम नहीं चाहते कि कुपात्र हमारे इस लोक में प्रवेश करे। अर्जुन ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। मेरी माता गज पूजा करना चाहती हैं और उनके लिए उन्हें एक हाथी की आवश्यकता है। क्या मैं आपके हाथी एरावत को कुछ समय के लिए ले जा सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम एरावत को ले जा सकते हो। उस शक्तिशाली सीढ़ी से नीचे ले जाओ जिसे तुमने बनाया है। इंद्र ने उत्तर दिया, और मुझे पूजा के लिए सभी प्रकार की सामग्री भी चाहिए। तुम जो चाहो ले जाओ। इंद्र ने स्वीकृति दे दी। क्या मैं आपसे आग्रह कर सकता हूँ कि आप भगवान शिव और देवी पार्वती को स्वयं पूजा में आने का निमंत्रण दें? इंद्र मुस्कुराने लगे। हाँ, मैं उनसे कह दूंगा। अर्जुन एरावत और अनावश्यक पूजा सामग्री को पृथ्वी लोक में लेकर आ गए। पूजा के साथ शुभ मुहूर्त पर पार्वती अपने पति और उनके गढ़ यानी भक्तों के साथ पहुंची। वे एरावत पर विराजमान हुई और कुंती ने पूरे भक्तिभाव से उनकी पूजा की। जब पूजा का समापन होने लगा तब देवी पार्वती ने कुंती को आशीर्वाद दिया। लोग धर्म और अच्छे कर्मों के विषय में जब जब बात करेंगे तब तब तुम्हारे पुत्रों का नाम अवश्य लेंगे। तुम्हारा पुत्र अर्जुन, जो तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग तक पहुंच गया, उसे पार्थ के रूप में जाना जाएगा। आज भी कर्नाटक में बच्चों के कल्याण के लिए गज गौरी पूजा की जाती है। आमतौर पर यह 16 दिनों तक चलती है, जिसके दौरान हर दिन एक अलग प्रकार का भोजन तैयार किया जाता है। यह पूजा किसी विशेष समुदाय से जुड़ी नहीं है, न ही इसमें बहुत अधिक कर्मकांड होते हैं। यह मात्र आस्था और विश्वास से जुड़ी है। चूँकि आजकल जीवित हाथी लाना संभव नहीं है, इसलिए लोग मिट्टी के बने हाथी पर पार्वती की एक प्रतिमा को रख देते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपने पहले सुनी हुई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।